हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो ना बहुत छोटी सी होने वाली है। SBI PO प्रीलिम्स का ना एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फर्स्ट एंड सेकंड को एग्ज़ाम है, जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसमें ना मैं अभी थोड़ा सा सजेस्ट कर दूँगी किसको कैसे कैसे कवर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, और वो मैं पेन एंड पेपर पर समझाऊँगी। तो आप उसके लिए वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, 2x पे देख सकते हो। तो अब देखते हैं पेन एंड पेपर पे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। ये ना SBI PO प्री के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे क्या 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 अप्रोच करना है। तो आपका जो भी सेक्शंस वीक है ना, आप उस अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेट्स है मैंने ऑलरेडी बता दी है, 1 एंड 2 अगस्त को है, ठीक है। एंड इसका जो पेपर पैटर्न होता है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैं थोड़ा रफली बताऊंगी, आप बस समझ जाना। एंड क्वांट्स की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, एंड रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, बहुत सारे लोग की इंग्लिश वीक रहती है। तो इंग्लिश में 2 सेक्शन होता है। बैंकिंग एग्जाम में रीडिंग सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर सेक्शन। जिनका ग्रामर सेक्शन जो है ना, क्या होता है, इसमें एरर डिटेक्शन आता है थोड़ा सा। एरर डिटेक्शन, अगर आपका ग्रामर सेक्शन वीक है तो एरर डिटेक्शन आप स्किप करना। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। ट्राई टू अप्रोच एटलीस्ट लाइक 25 to 30 क्वेश्चंस के बीच में अप्रोच करने का रखना, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। बिकॉज अब देखो, ज़्यादा वीक है तो इतने दिन में मतलब ऑनेस्टली प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, बट अगर मीडियम में है तो इतना हो सकता है। पहले तो आपको क्या करना है, इन 7 to 8 डेज़ में आपको ना, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो अभी के लिए स्टॉप कर देना है। प्रीलिम्स के कुछ टाइम के पहले तक हमें एक्सेसिव मॉक देना होता है। लाइक 1 to 7 डे आप लाइक मॉक टेस्ट दो। एक मॉक मॉर्निंग में, जैसे सो के उठते हो आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हो, एक मॉक मॉर्निंग में दो, एंड दूसरा मॉक इवनिंग में। एंड येस, ऐसा भी हो सकता है, देखो मार्क्स आपके कम आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको, ठीक है। डीमोटिवेशन से सिर्फ आपका नुकसान होगा। बस आप इतना ध्यान रखना, खुद को इतना भरोसा दिलाना कि मेरे जो भी मार्क्स आ रहे हैं ना एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा आने वाले हैं। बिकॉज ये एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम टाइम में एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये बहुत जनरल सी बात है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको नहीं बिलीव होता ना, तो आप मेरे ही मॉक टेस्ट उठा के देख लो, जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। ज़्यादा तो नहीं है, बट आप उठा के देखो। जब एग्ज़ाम पास आ रहे होते थे ना, जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा लाइक ड्रॉप होते थे। कभी कभी ड्रॉप होते थे, कभी कभी सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते थे। तो ये सारे फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं। अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं देन फाइन, इट्स ओके। आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस स्ट्रेटजी फोकस करना है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर फोकस करना है। तो इंग्लिश में ना रीडिंग वाला पोर्शन, थोड़ा सा रीडिंग करना ज़्यादा आप करो। जैसे आपको मॉर्निंग में ना मॉक दे लेना है, तुरंत एनालिसिस कर लेना है। इवनिंग में भी मॉक देके फिर तुरंत एनालिसिस कर लेना है। ये काम करने के, और जो बीच का पीरियड बचेगा ना आपके लिए, उसमें आपको रीडिंग पे फोकस करना है। इंग्लिश में ना कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो होता है मिसस्पेल्ड, सेकंड होता है आपका क्या कहते हैं उसका, वर्ड स्वैप, ठीक है। एक होता है थर्ड होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, आप समझ जाना। एंड फोर्थ जो होता है आपका मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम, ठीक है। और फिफ्थ होता है आपका RC। तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए। और भी जो थोड़े से टॉपिक्स होते हैं रीडिंग बेस्ड होते हैं, वो आप देख लेना, जो भी अगर एग्जाम में आए। ये तो मेन आते ही हैं, मिस स्पेल्ड, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंड ये मैच द कॉलम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैच द कॉलम एक एक्सेप्शन है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। इसको मैच द कॉलम को आप ऑप्शन से कर सकते हो, आप 2-3 ऑप्शन चेक कर सकते हो, बट हाँ टाइम का भी ध्यान रखना है। RC के लिए आप स्पेशली 10 to 12 मिनट्स रख सकते हो। बाकी का जो भी आपको काम करना है, जितना भी अटेम्प्ट करना है, पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि फर्स्ट 8 मिनट्स में आपको ये पूरा ये जो मिसलिनियस वाले सेक्शन है ना, वो कर लेना, और RC बात के लिए रखना है। RC आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। देखो मेरी अप्रोच क्या रहती है RC सॉल्व करने की, पहले तो मैं पूरा RC पढ़ लेती हूँ, अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लेती हूँ कि कैसे क्या 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 हुआ है। मतलब एक होता है ना सीरीज़, मतलब चेन बनती जाती है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। इस तरह से मैं याद कर लेती हूँ कि हाँ ये चला है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, क्योंकि उससे मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, बिकॉज उसमें ना वो हो जाता, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि जो ट्रू नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन होता है ना, फिर मैं उसमें फंस जाती थी। तो इसलिए मैं पहले एक सीरीज़ बना लेती हूँ RC को पढ़ के, लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, देन सेकंड में क्या बोला है, देन थर्ड में क्या बोला है, फिर उन सबको कंबाइन करके फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करती थी। और आराम से 10 to 12 मिनट्स इनफ होते हैं RC के लिए। एंड ये तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जिसकी वीक है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन पैराजंबल आप देख सकते हो। अगर क्लोज टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना, उसके बाद पैराजंबल अटेम्प्ट करना। पैराजंबल में अगर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, और अगर आप चाहते हो कि आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, तो पैराजंबल में ना जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रहता है ना, वो बहुत ईजी होता है गेस करना। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आप एटलीस्ट गेस कर लो, तो उसमें 1 नंबर आपके बन जाएंगे। और वैसे भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था कि पैराजंबल में आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। बहुत
ज़्यादा डिफिकल्ट पैराजंबल आता है तो उसमें एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये रहा पूरा इंग्लिश का सेक्शन, मैंने छोटे में बता दिया है। इसका एक लाइक लॉन्ग वीडियो चाहिए पड़ेगा आपको, आई नो, मैं इसका लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगी, बट येस आपके लिए ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट में बता दिया है कि पहले आपको मिसस्पेल्ड, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, अगर कोई अदर आया है रीडिंग बेस्ड है और आप इजीली कर सकते हो लाइक क्लोज टेस्ट है, इसको फर्स्ट गो में निपटा लेना है। उसके बाद आरसी पे फोकस करना है, आरसी एक बार हो जाए, टाइम बचे तो पैराजंबल पे आना है या फिर एरर डिटेक्शन देखना है, ठीक है। अगर आपका एरर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन आप एरर डिटेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो हमेशा से स्किप करती आई हूँ, आज भी स्किप करती हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है स्किप करती हूँ, मतलब हाँ जैसे 5 में से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसको कर लेती हूँ, अदरवाइज स्किप करती हूँ। तो ये ऐसा होता है इंग्लिश वाला। एंड क्वांट्स वाला सेक्शन के लिए मैं बोलूँगी आपको ना इसमें ओडीआई अप्रोच फॉलो करनी है, जो मैं फॉलो करती हूँ, सॉरी ओडीए है ना, ओडीए अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। क्वांट्स में क्या होता है, पहले वन लाइनर्स सॉल्व करने होते हैं, फिर डीआई पे आना होता है, उसके बाद अर्थमेटिक पे आना होता है। तो वन लाइनर्स में सारे वन लाइनर्स करने होते हैं एक्सेप्ट रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आपके शिफ्ट में आई है देन इसको स्किप करना, बाद में करना, ठीक है। एंड देन डीआई पे आओ, डीआई को करो पहले। अगर केसलेट आई है तो केसलेट में मत फंसना, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना। अगर आपको लगे कि आप स्टक हो चुके हो एंड 1 मिनट आपका वेस्ट हो चुका है तो कोई बात नहीं, 1 मिनट वेस्ट हो गया, तुरंत वहाँ से निकलो और आगे बढ़ो, क्योंकि 1 मिनट आप 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट करोगे तो उससे बेटर है वो एफर्ट किसी और क्वेश्चन में लगाओ। एंड उसके बाद अर्थमेटिक में कुछ बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, फॉर एग्जांपल एजेस, एंड फॉर एग्जांपल बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। एंड उसके बाद एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद SICI होता है, ये सारी इजी टॉपिक है। SICI, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और हाँ, मेंसुरेशन के भी इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत इजीली हो जाता है मेंसुरेशन, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो क्वांट्स के इजी टॉपिक है, ये टॉपिक्स आप कर सकते हो फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर आपका प्रिपेयर है तो ये सारे टॉपिक्स इजी वे में आते हैं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वांट्स तो मेरी इतनी अच्छी नहीं रही है, बट मेरा अप्रोच यही रहता था, पहले मैं वन लाइनर्स, डीआई, देन अर्थमेटिक पे मूव करती थी। बट अगर हमें कोई इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन दिख गया पहले और वो मुझे लगा ईजी है तो मैं उसको पहले कर लेती थी, ठीक है। एंड वन लाइनर्स में रॉन्ग नंबर सीरीज स्किप करना, बाद में टाइम बचे तो करना रॉन्ग नंबर सीरीज, या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि आपसे हो जाएगा तो वो आप अटेम्प्ट करते चलना, ठीक है। एंड रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में इसमें क्या होता है ना, इसमें इतना मिसलिनियस आता नहीं है, मिसलिनियस वाला सेक्शन। तो मिसलिनियस में जितना भी आए, लाइक अगर देखो मिसलिनियस में अगर आपको सिलॉक्स दिया है, ठीक है, इनइक्वालिटी दिया है, इन केस आ गया तो इनइक्वालिटी दिया है, एंड चाइनीज़ कोडिंग दिया है, चाइनीज़ कोडिंग, तो वो आप 1 गो में अटेम्प्ट कर ला। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। और बाकी जो अदर मिसलिनियस आते हैं ना, कि मतलब ये वर्ड काउंट करो, इसमें इतने कितने हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाके, फिर वर्ड फॉर्मेशन तो हमेशा स्किप करना होता है। और उसके बाद बाकी, हाँ, और सेकंड जो होता है डायरेक्शन डिस्टेंस, ये सब बात के लिए रखना, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन ये बात के लिए रखना, लास्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आना पजल पे, क्योंकि इतने टाइम से जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पजल में ना, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, हाँ, इतने टाइम से ना आप प्रैक्टिस कर रहे होगे मॉक टेस्ट की, तो आपको पता चल जाएगा पजल में आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो जैसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता था ना, वो होता था मंथ बेस्ड पजल वाली, तो मैं वही उठाती थी, मंथ एंड फ्लैट एंड फ्लोर। और उसके बाद वीक बेस्ड पजल आती थी तो वो, एंड डेजिग्नेशन बेस्ड आती थी तो वो, एंड अनसर्टेन, और उसके बाद क्या कहते हैं, रो बेस्ड, और उसके बाद रो, हाँ। एंड मैं अवॉइड करती थी, अगर सर्किल सिर्फ एक ही इन या फिर आउट होता था तो ही करती थी, सर्किल इन आउट दोनों होता था तो अवॉइड करती थी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो उस अकॉर्डिंग आप ये अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने ना शॉर्ट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो मेरा एग्ज़ाम ऑब्वियसली नहीं है, और तो आप अपना टारगेट इसी अकॉर्डिंग रखना। और मेंस अगर आपने मतलब आपको अभी नहीं करना है और मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 मॉक टेस्ट देने हैं, और आप कहोगे ये हैवी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हैवी होता है। आप मॉर्निंग में मॉक दो, एनालाइज करो, फिर इवनिंग में मॉक दो, एनालाइज करो, बीच का टाइम है उसको रीडिंग में और बाकी ये क्वांट्स वगैरह की प्रैक्टिस में या रीजनिंग की प्रैक्टिस में, या फिर अभी जो भी आपके अकॉर्डिंग पेंडिंग है टॉपिक्स, वो आप करने में लगा सकते हैं, ठीक है। और हो जाता है, मतलब आप प्रीलिम्स को, अगर प्रीलिम्स जो है ना स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और मॉक टेस्ट के स्कोर ड्रॉप होते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, फ्लक्चुएशंस होती है, नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो, आप बस मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देख लेना, मेरे मार्क्स देख लेना, और अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो फिर आपका क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। बस लगे रहना है, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन कमेंट में भी मैं डाल दूँगी, तो वहाँ पर भी पूछ सकते हो।
सकते हो। एंड ऑल्सो लाइक मेरा ना इंस्टाग्राम भी एक्टिव हो गया है, पहले तो नहीं था बट मैंने अभी कर लिया एक्टिव, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू।